लोग अक्सर पूछते रहते हैं कि 10,000 रुपये का परफ्यूम ले लिया, 5,000 रुपये का परफ्यूम ले लिया, 3,000 रुपये का परफ्यूम ले लिया, मैं कहाँ जाऊँ, परफॉर्म ही नहीं कर रहा। इतने पैसे मैंने एक परफ्यूम के अंदर डाल दिए, जबकि मैं तो 500 से ऊपर का परफ्यूम खरीदता ही नहीं। मैंने तो 3,000 रुपये का परफ्यूम ले लिया, अब मैं क्या करूँ यार, परफॉर्म ही नहीं कर रहा, किसी को पता ही नहीं चल रहा। मैं भर भर के स्प्रेज लगा के जा रहा हूँ, जहाँ जा रहा हूँ कोई नोटिस ही नहीं कर रहा, ना कॉम्प्लीमेंट ना कुछ, कोई बात ही नहीं कर रहा परफ्यूम के बारे में। यार मेरे तो पैसे वेस्ट हो गए, मैं क्या करूँ, ये तो बड़ी दिक्कत हो गई यार। मैं तो इतने स्पेंड करता ही नहीं परफ्यूम्स पे यार। मुझे किस किस ने रिव्यूज़ में कहाँ दोस्तों के पास जा जाके मैंने सुना था कि यार ये परफ्यूम बहुत अमेजिंग है, ये तो फंस गए, पैसे ब्लॉक हो गए यार, अब क्या करूँ, किसको दे दूँ, बॉटल कौन खरीद रहा है मेरी, मैं तो फंस गया यार। आई फील यू, आई नो आप कैसा महसूस कर रहे होंगे, एंड दिस इज़ वेरी नॉर्मल, बिकॉज प्रॉब्लम परफ्यूम में नहीं है, हो सकता है प्रॉब्लम परफ्यूम लगाने के तरीके में हो। सो बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो सोचते रहते हैं कि यार परफ्यूम ले लिया, इतना महंगा परफ्यूम ले लिया, और अब क्या करें यार, परफॉर्म ही नहीं कर रहा। मतलब लोगों को बता रहा हूँ, इसको बता रहा हूँ, उसको बता रहा हूँ, कोई बोल ही नहीं रहा, परफ्यूम के बारे में बात ही नहीं कर रहा। यार ये तो गड़बड़ हो गई। ये तो सब कह रहे थे बहुत अमेजिंग परफ्यूम है, सबके पास है, और सबको जब भी उन्होंने ट्राई किया है, कहीं भी पहन के गए हैं तो उन्हें तो बहुत कॉम्प्लीमेंट्स मिले। यार मैं तो फंस गया, मुझे तो कुछ भी नहीं मिल रहा है, ऐसा पागल बना दिया यार मेरा तो। सो उसका एक ही जवाब है, या तो see there are two scenarios, either the perfume is trash or you're putting it wrong, all right? So there are ways that you can use a perfume to your benefit, and how to properly you can say spray a perfume so that you can get optimum or you can say maximum out of that perfume. जो experience आपने लोगों से सुना है, ज़रूरी नहीं है कि वो आपको भी मिले। बहुत सारे factors होते हैं उस चीज़ को change करने के लिए, but देर आर फैक्टर्स जो कि सबके लिए कॉमन होने चाहिए, और वो होते हैं कुछ पैरामीटर्स हैं, जैसे कि आप परफ्यूम किस तरह से लगा रहे हैं, कहाँ लगा रहे हैं, कितने स्प्रेज कर रहे हैं, आपका जो परफ्यूम कॉन्सेंट्रेशन है वो EDT है या EDP है। तो देर आर टन्स ऑफ क्वेश्चन, सो आई विल आंसर दीज क्वेश्चंस, आई विल ट्राई टू आंसर दीज क्वेश्चंस एज properly as possible, and just bear with me in the whole video and we'll try to help it out. All right, first you have to understand how EDT and EDP works. Okay, so EDT perfumes are those perfumes which have very low concentration of oil, like almost 5 to 7% or bare minimum 10 or 9%. Okay, and the rest is totally alcohol. All right, so what happens कि आप जब उस EDT को अपने ऊपर स्प्रे करते हैं तो उसके अंदर जो प्रोपेंसिटी है वो है अच्छे से प्रोजेक्ट करने की और अच्छे से आप कह सकते हैं एक सियाज क्रिएट करने की, बिकॉज वहाँ अल्कोहल ज़्यादा है, हवा में तेज़ी से घुलता है। ओके, बहुत ईजिली घुलता है हवा में वो, और बहुत जल्दी लोगों तक पहुँचता है, बिकॉज ऑयल कंसनट्रेशन कम है, अल्कोहल ज़्यादा है, और उसी वजह से उसकी एक ट्रैवलिंग जो उसकी पूरी एक आप कह सकते हैं प्रोपेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। ओके, तो इसीलिए EDT आर द बेस्ट इफ़ यू वांट सियाज एंड इफ़ यू वांट प्रोजेक्शन। EDP की जब बात करें तो इफ़ यू वांट लॉन्जेविटी इन योर परफ्यूम, ओके, so EDP is the one to go. All right, so EDP has more concentration than EDT, almost like 12 to 18%. okay, तो जो EDP कंसनट्रेशन है वो आपको लॉन्जेविटी देगा। आप चाहे क्लोथ्स पे लगाएं, स्किन पे लगाएं, जो परफ्यूम का ऑयल का कंसनट्रेशन है इट स्टिक्स अराउंड मोर देन EDT। ओके, EDT के अंदर अल्कोहल की वजह से वो बहुत तेज़ी से हवा में घुलता है, तेज़ी से लोगों तक पहुंचता है। ओके, और बहुत जल्दी ख़त्म भी हो जाता है। ऑलराइट, बट जो EDP है वहाँ ऑयल जो है रिटेन करता है, अल्कोहल भी होता है, बट अल्कोहल उसे उतना ही पुश कर पाता है जितना वो कर सकता है, जितना उसका वहाँ पे लेवल है। ओके, बट जो EDP कंसनट्रेशन में जो ऑयल है वो एक ज़्यादा थोड़ा सा आप कह सकते हैं वॉल्यूम में है, तो वो कोशिश करता है और ज़्यादा आपके आसपास स्टिक अराउंड करने की, और आपको वो परफ्यूम ज़्यादा देर तक महसूस होगा। लोगों को महसूस हो ना हो, आपको ज़रूर होगा। सो दीज आर टू डिफरेंसेस। सो एक होता है ये फैक्टर, और एक होता है परफ्यूम को लगाने का तरीका, कि आपने परफ्यूम किस तरह से लगाया है, ठीक है, कहाँ कहाँ लगाया है और किस टाइम पे लगाया है। ऑलराइट, सो इफ़ आई से कि आपको कहीं डेट पे जाना है, सो इफ़ यू आर गोइंग ऑन अ डेट देन देयर विल बी जस्ट वन पर्सन आपको जिसको नोटिस कराना है, एंड देयर आर चांसेस दैट देयर विल बी क्लोज एनकाउंटर्स, तो यू कैन जस्ट स्प्रे देयर एंड देयर। ऑलराइट, यहाँ 2 जगह आप स्प्रे कर सकते हैं। ऑलराइट, थोड़ा आप हाथों पे यहाँ पे रिस्ट पे स्प्रे कर सकते हैं, दैट्स ऑल। 4 स्प्रे बहुत है, बाकी डिपेंड करता है परफ्यूम कैसा। अगर परफ्यूम स्ट्रॉन्ग है तो 2-3 स्प्रे बहुत है, परफ्यूम लाइट है, मॉडरेट है तो 4 से 6 स्प्रे से ज़्यादा नहीं। आपके 2 शोल्डर्स पे, 2 रिस्ट पे और 2 नेक पे। ओके, ये है आपके डेट के लिए ऑप्टिमम। ऑलराइट, अगर आप चाह रहे हैं कि आप एक क्लोज गैदरिंग में जा रहे हैं तो आप कोशिश कीजिए आप ऐसी जगह लगाएं जहाँ से स्याज
क्रिएट हो। तो सियाज क्रिएट करने के लिए आपको कहाँ लगाना है? आपको लगाना है यहाँ एल्बोज पे, ऑलराइट। आपको लगाना है शोल्डर्स पे, ऑलराइट। आपको लगाना है बैक ऑफ द हेड, और आपको लगाना है रिस्ट पे, कि आप जब भी किसी से हाथ मिलाएं तो वो परफ्यूम उन तक ट्रैवल करें। ओके, दीज आर द वेज। और अगर आप चाहते हैं कि परफ्यूम की मुझे परफॉर्मेंस टेस्ट करनी है कि परफ्यूम मेरा परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा, सो डू वन थिंग, आप परफ्यूम को रिस्ट पे लगाइए, यहाँ पे पल्स पॉइंट्स पे, ओके। और 2 स्प्रे आप लगाइए, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। अगर परफ्यूम यहाँ से आपके हाथ से यहाँ से लेकर अपने आप ही आपके नाक तक पहुँच रहा है और आपको महसूस हो रहा है, समझ लीजिए परफ्यूम अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और अगर आपको हाथ यहाँ तक ले जाना पड़ रहा है समझ उसे महसूस करने के लिए, तो समझ जाइए वो इतना अच्छा परफॉर्मर नहीं है, आपको ओवर स्प्रे करना पड़ेगा। और अगर आपको अपनी नाक बिल्कुल डिग करनी पड़ रही है, समझ जाइए इट्स नॉट परफॉर्मिंग एट ऑल, ऑलराइट। एक फैक्टर क्या आता है? एक फैक्टर फिर यहाँ पे आता है ऑल फैक्ट्री फटीग। अब ऑल फैक्ट्री फटीग क्या है? ऑल फैक्ट्री फटीग एक साइंस बैक्ड फिनोमिनन है, जहाँ पे आप ये समझ लीजिए कि आपने एक परफ्यूम को स्प्रे किया और आपके जो ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर्स हैं उसने उस परफ्यूम को एक्सेप्ट किया, अब वो उसे प्रोसेस कर रहे हैं, ऑलराइट। आप क्या चाहते हैं? और आनी चाहिए मुझे तो आप जब उसे दोबारा स्मेल करते हैं तो योर ऑल फैक्ट्री हैज़ ऑलरेडी एक्सेप्टेड दैट नोट एंड इट्स स्टिल प्रोसेसिंग दैट नोट। तो आपको दोबारा उसे महसूस करने के लिए अपने ऑल फैक्ट्री को कुछ उससे अलग देना होगा, ठीक है। वो नई खुशबू आएगी, वो चाहे वो नॉर्मल हवा हो, साफ़ हवा हो, आप उस कमरे से बाहर निकल जाइए और कहीं बाहर चले जाइए, आपको एक हल्की सी हवा आएगी, वो नेचुरल हवा को आप महसूस कीजिए। आपकी ऑल फैक्ट्री को एक नया आप समझ लीजिए एक फ्रेग्रेंस या फिर एक सेंट प्रोफाइल मिलेगी और वो उसे एक्सेप्ट करेगा। उसके बाद ही फिर से अगर आपको उस परफ्यूम की विफ आती है तो समझ लीजिए कि आप ऑयल फैक्ट्री फटीग से जूझ रहे हैं, ऑलराइट। नहीं तो अगर कोई परफ्यूम परफॉर्म कर रहा होता है अच्छा खासा, तो भी उसके बार बार विफ्स आते रहते हैं, ठीक है। बट ऑल फैक्ट्री फटीग इज़ ऑल्सो वन थिंग जिसकी वजह से परफ्यूम की परफॉर्मेंस पता नहीं चलती। परफ्यूम का ना स्मेल होना आपके पास, समझ ना आना, तो आप किसी दूसरे इंसान से ही पूछ सकते हैं। अगर उसको भी स्मेल नहीं आ रही होगी तो आप समझ जाइए कि वो स्मेल नहीं आ रही है, वो परफॉर्म नहीं कर रहा है। और अगर दूसरे इंसान को आ रही है और आपको नहीं आ रही, तो आप समझ जाइए दैट इट इज़ एक्चुअली परफॉर्मिंग बट यू आर सफरिंग थ्रू अ नोज फटीग फ्रॉम दैट होल सेंट प्रोफाइल। सो दिस इज़ वन इंपॉर्टेंट फैक्टर जो लोग बहुत इग्नोर करते हैं, बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हैं परफ्यूम्स में, और कहते हैं परफ्यूम परफॉर्म नहीं कर रहा। सो ऑल फैक्ट्री फटीग भी अगर आपको है और आप चाहते हैं कि मुझे ये पता करना है कि ऑल फैक्ट्री फटीग मुझे है या नहीं, तो जो ये ट्रेडिशनल टेक्निक चलती आ रही है कि मैंने रूम के अंदर एक शर्ट पे स्प्रे लगाया और टांग दिया, दिस इज़ द डम्बेस्ट वे टू चेक अ परफ्यूम, डम्बेस्ट वे। वाई? बिकॉज उस हवा, जो पूरा कमरा है उसके अंदर जो हवा है वो रुकी हुई है, अनलेस वहाँ एक विंडो हो या फिर एक 2 वे पैसेज हो हवा के पास होने का। अगर वो वहाँ है और तब भी अगर उस शर्ट के अंदर से खुशबू आ रही तो समझ लीजिए वो परफॉर्म कर रहा है। बट अगर वो एक बंद कमरा है और आपने वहाँ शर्ट रखी हुई है, और कुछ लोग कहते हैं मैं सुबह गया, मैंने सुबह शर्ट को टांगा और वहाँ पे मैंने शर्ट के अंदर स्प्रे लगा दिया और फिर मैं शाम को आया तो मुझे स्प्रे मिली। ऑब्वियसली आपको मिले क्योंकि उसके अंदर हवा का पैसेज ही नहीं आया, वो मॉलिक्यूल्स वहीं रुके रह गए और आपको महसूस हुए, देन नेवर लेफ्ट। सो आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि 8 घंटे 9 घंटे तक चल रहा है? दिस इज द मोस्ट डम्बेस्ट अप्रोच टू जज अ परफ्यूम वाया दिस होल हायरार्की ऑफ हाउ यू डू इट। दिस इज स्टूपिड। पीपल माइट फाइंड इट सब्जेक्टिव, बट आई थिंक दिस इज द डम्बेस्ट वे टू डू दैट। व्हाट यू कैन डू इज, आप एक शर्ट पे स्प्रे कीजिए, ओके, और उस शर्ट को आप बाहर लटका दीजिए ऐसी जगह पे जहाँ से हवा जाती हो। अगर वो परफ्यूम शाम तक टिकता है, हवा निकलने के बाद भी अगर उसमें से आपको महक आ रही है उस परफ्यूम की, आप समझ लीजिए वो परफॉर्म कर रहा है। दिस इज़ वन वे। दूसरा ये कि आप उस परफ्यूम को अपने से दूर स्प्रे कीजिए, जैसे कि बैक ऑफ द हेड आप यहाँ स्प्रे कीजिए, ओके, आप यहाँ स्प्रे कीजिए, यहाँ स्प्रे कीजिए। आपको परफ्यूम अपने से थोड़ा दूर लगाना है अगर आपको समझना है कि आपको ऑल फैक्ट्री फटीग तो नहीं हो रहा, या फिर आपको परफ्यूम, जो आपका परफ्यूम है वो आपके लिए परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा, ओके। So these are the way how you can eliminate the whole thing regarding how to apply a perfume. और कुछ 1-2-4 आप कह सकते हैं अप्रोच है जिसमें you choke yourself with perfume, like एक आदमी ने यूं ऐसे वो उसने ऐसे करके 15-20 स्प्रे कर लिए। Imagine he does that. What happens is, अब वो परफ्यूम को जज ही नहीं कर सकता, वो बस खुशबू लेता रहेगा और आपको क्या कहेगा, बीस्ट मोड है, दिस इज बीस्ट मोड, लाइक ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है और ये बहुत बढ़िया है, मैंने इसके 20 स्प्रे लगाता हूँ, मैं इसके 30 स्प्रे लगाता हूँ, दिस इज द बेस्ट परफ्यूम एंड दिस इज हाउ आई डू इट। सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, इट इज़ नॉट सेफ
It is not a healthy way to pour a perfume on yourself because you are choking fresh air coming to you. You are choking it, you are blocking the whole way कि आपको वो परफ्यूम आपके जो सामने आसपास कोई फ्रेश एयर है वो आपको आने से रोकेगा, उसके साथ परफ्यूम घुल के आपकी तरफ आता रहेगा. यू आर चोकिंग योर सेल्फ. परफ्यूम इतना ही लगाइए कि बीच बीच में हल्के हल्के आपको झोंके आते रहें फ्रेश एयर के साथ साथ. यू आर लिटरली चोकिंग योर लंग्स ओवर दैट परफ्यूम. परफ्यूम कितना ही अच्छा हो, कितना ही सेफ हो, देयर इज़ नो गारंटी दैट इट्स 110% सेफ. नो गारंटी इन द वर्ल्ड. दीज आर केमिकल्स. दीज शुड स्टे इन अ लिमिट. एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ डेंजरस फॉर यू. आप जितना कम से कम लगाएंगे आपके लिए उतना अच्छा है. यू विल बी सेफ एंड यू विल बी एबल टू हैव मोर लॉन्जेविटी इन लाइफ. आप ये सब चीज़ें करके अपने रिस्क फैक्टर्स, लंग के डिजीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं, स्किन डिजीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं कि आप अपने आप को परफ्यूम की बोतल में नहला लेते हैं एंड यू एक्ट लाइक यू आर सो कूल. सीरियसली इट्स अ डम वे टू डू दैट. यू आर एक्चुअली लिटरली spoiling the whole thing. Okay, though you are wasting the perfume and you are deteriorating your health and other things as well. Okay, so be sure that how you do it. आप उतना लगाइए जितना आपको ज़रूरत है, जितने में आपका परफ्यूम परफॉर्म कर रहा है, जितनी आपको एक्चुअल में लगता है कि दिस इज़ द लिमिट एंड आई शुड नॉट क्रॉस इट. वी शुड यूज़ परफ्यूम्स केयरफुली बिकॉज दीज आर केमिकल्स आफ्टर ऑल. और आपको इन्हें तरीके से, एक एहतियात से ही इस्तेमाल करना चाहिए. शौक की चीज़ है, कोई ज़रूरत नहीं है, शौक की तरह इस्तेमाल कीजिए. सो आई होप दिस इज़ क्लियर टू मैनी पीपल. और लोगों को समझ आया हो, पसंद आया हो, मज़ा आया हो. दिस वॉज द होल ऑब्जेक्टिव of this video. So I'll see you in the next video. This is Anmol signing off.